वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल उड़ान 2.2। हमने कल बात की थी बाहरी श्वसन के बारे में। सो आज हम बात करेंगे आंतरिक श्वसन के बारे में। आंतरिक श्वसन के बारे में जो हमारा बाहरी श्वसन होता है वो हमारा लंग्स के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाता है। उसके बाद में जो फेफड़े होते हैं उसके बाद यह हीमोग्लोबिन की सहायता से सेल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक साइकिल चलती है जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ये क्रेब्स साइकिल सेल के अंदर चलते हैं। सेल हमारी कुछ इस प्रकार की होती है। सेल के अंदर जीव द्रव होता है, ठीक है ना, और माइक्रोकांडेसियम होता है, डीएनए भी, RNA भी यहीं पर हमारा मौजूद होता है। तो जब जीव द्रव होता है जो यह एक अनाक्षी क्रिया होती है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अनाक्षी श्वसन होता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो जीव द्रव में होता क्या है, यहाँ पर पुराने ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी का निर्माण होता है। अब आपका ग्लूकोज आता कहाँ से, तो ग्लूकोज आता है मतलब भोजन में जो कुछ भी खाते हैं, पिज्जा बर्गर चाउमीन कुछ भी खाओ, वो सारा ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और तो यानी कि जो पुराना ग्लूकोज होता है उसको दो दो की फॉर्म में तोड़ता है, ये एटीपी होता है। इसको एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। ये दो की फॉर्म में टूट जाता है। दो की फॉर्म में टूटने के बाद ये होता क्या है, ठीक है, टूट जाता है। तो इसमें से क्या होता है, इसमें से 2 ATP ले लिए जाते हैं, 2 ATP ले जाते हैं और उनको तोड़ दिया जाता है। यानी 2 ATP लेते हैं और उनको ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, तोड़ दिया जाता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लोलाइसिस, यानी ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है ना, और ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद में होता क्या है, ये ग्लूकोज जो ग्लाइसिस हो गया तो एक इसमें पायरुविक एसिड में टूट जाएगा, और जो पायरुविक एसिड होता है वो 2 की फॉर्म में टूटता है। किसकी, 2+2 की फॉर्म में टूटता है, मतलब 2 की फॉर्म में टूटता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, किसी का मतलब देखो, मनुष्य को कंप्लीट ऊर्जा यानी पूरी ऊर्जा के लिए कितने 38 ATP की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कहता है जीव द्रव्य से कि भाई मुझे तुम बताओ, तुम कैसे भी करो, मुझे तो 38 यानी 38 ATP चाहिए, उसको बनाओ, मुझे नहीं पता कैसे बनाओगे आप, ठीक है ना। तो क्या होता है, देखो जो पायरुविक एसिड है 2 फॉर्म में टूटा था, और जो पायरुविक एसिड में ATP होते हैं कितने, या ATP होते हैं, ATP इसमें 2 हो गए यानी कि 18 यानी एक पायरुविक एसिड में 18 ATP होते हैं। तो 18 + 18 कितने हो गए हमारे, 36। कितने ATP हो गए हमारे, 36 ATP हमारे पास में हो गए। और क्या, जो हमारा माइक्रोकांड्रिया है इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए 38 ATP। कितने, 38 ATP। अब देखो आप सोच सकते हो, देखो सोचो, बताओ, कमेंट में बता सकते हो आप अगर आपको पता लगा हो वीडियो यहाँ मेरे बताने से पहले, ठीक है, बताने के बाद तो पता लग जाएगा। आप देखो इसने 36 ATP का निर्माण कर दिया। 36 ATP मतलब 36 हमारे न्यू ATP बन गए, ठीक है। तो 36 ATP हमारे पास है। तो 36 ATP में क्या करें, क्या देखो हमने यहाँ से दो ATP लिए थे, ठीक। तो जो 2 बचे हुए ATP है ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, मतलब 2 ATP हमने लिया, हम 2 ATP का हमने यूज किया था, ठीक है। तो 2 ATP यहाँ पर कितना हो जाएगा, 38 ATP हो जाएंगे। और माइक्रोकांड्रिया है ये, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो मतलब इसमें मतलब क्रिया होती है वो ऑक्सीजन के बिना नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 36 + 2 38 ATP मिल जाते हैं। और फिर क्या, फिर ये ग्लूकोज बन जाते हैं। मतलब देखो यहाँ पर ग्लूकोज आता है, मतलब एक फॉर्म में, एक मतलब ऐसे बोल सकते हो आप, मतलब एक मिक्स, मतलब एक फॉर्म में आता है ऐसे करके, ठीक है ना। पर यहाँ पर क्या होता है, इसको ऐसे करके तोड़कर, मतलब तोड़ दिया जाता है। मतलब मान कर चलो ये एक पैकेज आया यहाँ पर ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का पैकेज को यहाँ पर इस प्रक्रिया में तोड़ा गया और फिर यहाँ पर इसको भेजा गया। देखो यहाँ पर कितनी, यानी 4 ATP थे, यहाँ पर 4 कितने किया गया, इसको ग्लूकोज में क्या है, उसको फिर तोड़ा गया, फिर पायरुविक एसिड बना। इसका पायरुविक एसिड में कितने 18 ATP होते हैं, 36 बने, फिर ये तो यहाँ पर बचे थे, तो ये यहाँ पर होता है, इसकी भी है ना, ठीक है। और इसके कंप्लीट प्रोसेसर के बाद में हम क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो उसमें हमारे क्वेश्चन बने, क्या बनेंगे, ATP का होता है एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है ना, होता है, ठीक है। एनर्जी के लिए क्या, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। मानव शरीर एनर्जी के रूप में ग्लूकोज को ही लेता है, ठीक है ना। ग्लूकोज की तोड़ने के लिए क्या कहते हैं, ग्लोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। ग्लोलाइसिस के दौरान क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक 2 की फॉर्म में बनता है। पायरुविक एसिड में कितने ATP होते हैं, उसमें 18 ATP होते हैं, 18 ATP होते हैं। उसके बाद देख, अगर जीव द्रव में मतलब आक्षिक क्रिया होती है, अनाक्षिक क्रिया होती है, जिसमें अनाक्षिक क्रिया होती है, इसमें आक्षिक क्रिया होती है माइक्रोकांड्रिया में, ठीक है। माइक्रोकांड्रिया में अनाक्षिक क्रिया नहीं होती, इसमें होती है, ठीक है। इसमें मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि टोटल कितने ATP चाहिए मानव शरीर को, तो उसमें कितने ATP चाहिए, 38 ATP चाहिए, ATP, ठीक है ना। और अगर पूछ ले कि मानव शरीर में देखो
आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोकांड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। पर सच में पावर हाउस तो ये है, सारा काम तो ये कर रहा है, सारा काम तो जीव द्रव्य कर रहा है। इसको तो मतलब पावर बनी बनाई चाहिए, इसने नाम बना रखा है अपना। तो वही कहते हैं ना कि अपना नाम बनाओ, काम कोई भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नाम होना चाहिए। देखिए माइक्रोकांड्रिया का नाम क्या है, पावर हाउस। काम कौन कर रहा है, सारा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के अंदर काम हो रहा है सारा, ठीक है। पर नाम किसका, माइक्रोकांड्रिया का। तो ये कुछ नहीं कर रहा है। जब आपका नाम हो जाएगा तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, करेंगे आपके लेबर, आपका डिपार्टमेंट, पर नाम किसका होगा, आपका होगा। तो कुछ ऐसा ही कीजिए ज़िंदगी में जो आपको करना भी कुछ ना पड़े और आपका नाम हो जाए। पर इससे पहले आपको बहुत से संघर्ष करने होते हैं, ऐसे नहीं मिल जाती सफलता। तो हमारी क्रैब साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, क्रैब साइकिल हमें कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है कि हमें हिचकी क्यों आती है, हिचकी क्यों आती है। देखो ये है हमारा मतलब श्वसन नली, ये क्या है, हमारी श्वसन नली। देखो मतलब खाना खाने की और सांस लेने की, पानी पीने की एक ही नली होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये इपोग्लेटिस होता है। क्या होता है, इपिग्लेटिस, यानी कि EPIGLATIC, चलो वो एपिग्लेटिस होता है। ये मटेरियल में सेंड कर दूँगा, मटेरियल में देख लेना आप, ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब एपिग्लेटिस का कार्य क्या होता है कि मतलब जब भोजन आएगा, ये इस साइड तो हमारा एयर हो गई, क्या हो गई, एयर मतलब फेफड़े हो गए, और इस तरफ ये हमारा भोजन हो जाएगा, फूड। क्या हो जाएगा, ये हमारा फूड हो जाएगा साइड में। तो देखो मतलब अगर भोजन आता है, क्या आता है, भोजन आता है, तो ये क्या करता है, जब भोजन आएगा तो ये इस साइड को ब्लॉक कर दे, यानी इस साइड को ब्लॉक कर देता है। और जब मतलब वो आता है, क्या मतलब वायु आती है, तो इस साइड को ब्लॉक कर देता है। मतलब ये ऐसे ऐसे कार्य करता रहता है। तो सुनो, जो इपोग्लेटिस होता है इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है माइंड। क्या करता है, इसको कंट्रोल माइंड करता है। तो माइंड कंट्रोल करता है, तो मतलब माइंड ही तो बताएगा ना मतलब क्या आ रहा है इसको, मतलब ये अपना आप कुछ नहीं करता है, ये अपना आप कुछ नहीं करता है। तो माइंड से जैसे इसको संकेत मिलेंगे ऐसे ही करेगा। माइंड ने कहा कि पानी आ रहा है, तो क्या करेगा, ये एयर को ब्लॉक, एयर वाले जो मतलब वायु वाला मार्ग है उसको ब्लॉक कर देता है कुछ सेकंड के लिए, कुछ नैनो यानी कि 0.33 कुछ नैनो सेकंड के लिए, ठीक है। इसीलिए आपको बताया, देखो आप लगातार पानी नहीं पी सकते, आप घूंट घूंट भर कर पानी पीते हो, लगातार आप पानी नहीं पी सकते। अगर पी लेता हो तो आपको सांस फूलने लगती है आपकी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, और जब भोजन आएगा तो एयर ब्लॉक, और जब एयर आएगी तो भोजन वाला ब्लॉक। पर कुछ कंडीशन, कभी कभी ऐसी कंडीशन हिचकी क्यों आती है, हिचकी आने का कारण क्या होता है कि जब भी मतलब हम जब भी भोजन या पानी कुछ भी वायु के मार्ग में, ये वायु है हमारा एयर वाला, एयर के मार्ग में चले जाएगा तभी हमें हिचकी आ जाएगी। होता कैसे है, मतलब ये माइंड की कमी से होता है। मतलब होता है कि मतलब पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो मतलब क्या होता है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं किसी की यादों में खो जाता है, कहीं पर चला जाता है। मतलब सोच रहे कि यार क्या बात है, लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे हुआ था, जब मेरी लाइफ का क्या मोमेंट था। ऐसे जब भी याद होगा तो क्या होगा, ये दिमाग से कोई मतलब ये माइंड पर संकेत भेजा कि भाई बताओ मुझे पानी आ रहा है, खाना मतलब कौन सा रास्ता बंद करना है। तो क्या करता है, तो मतलब क्या होता है, ये ऐसे ऐसे बीच में ऐसे कैसे रह जाता है। तो क्या होता है, कुछ खाना साइड जल जाता है, कुछ खाना साइड जल जाता है। तो क्या होता है तब हिचकी, मतलब जब जैसे ही खाना साइड आएगा तो मतलब फेफड़ा क्या करता है, उसको बाहर निकलता है, मतलब बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो उसी दौरान होता है क्या है कि हमें हिचकी आ जाती है, हिचकी आती है, ठीक है, हिचकी आती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट, हाँ वाइन पीने के बाद में उल्टी क्यों लगती है, वो ऐसी ही लगती है, ज़्यादातर उल्टी लगती है, क्योंकि उस टाइम माइंड का संतुलन खराब हो रहता है, मतलब माइंड संतुलन बैलेंस में नहीं होता है। और होता क्या है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो मतलब इसको प्रॉपर संकेत नहीं मिल पाते, एक दो चम्मच या फिर दो चार चम्मच हमने खाई, तो जब जोर से भी चम्मच हमारे मतलब माइंड संकेत मतलब एयर वाले में चल जाएगी, और जाते 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 यहाँ पर चल जाएगी, तो फेफड़े क्या करेंगे, डायफ्राम की सहायता से इसको सारे को बाहर निकाल देंगे, सारे को बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। ऐसे भी होता है, देखो मैं बताऊंगा, ऐसे भी होता है कि नॉर्मली हमें मतलब बुखार हुआ है, कुछ भी हो, तो हम खाना खाते हैं तब उल्टी क्यों लगता है, तब उल्टी इसलिए लगती है कि उस समय मतलब कुछ भी हम कर खा लेते हैं, मतलब उस समय हमारी पाचन क्रिया कमज़ोर हुई रहती है, कमज़ोर हुई रहती है, मतलब ठीक है। तो उस समय क्या होता है, जो हमारे मतलब लीवर होता है, छोटी आंत बड़ी आंत होती है, तो मतलब इन्हें लगता है कि हम इसको पाचन नहीं कर सकते, हम खा नहीं सकते, मतलब इसको पचा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मतलब कुल मिला के एक मीटिंग बनाते हैं और उसी के दौरान उसको सारे डिसाइड करके उसको बाहर फिकलवा दें कि बाहर निकालो, से हमारे उसका पचाना नहीं है। तो इसी कारण होता है उल्टी लगने, हाँ दवा जो दवा होती है, मतलब मेडिसिन लेते समय उल्टी लगने का कारण ये होता है, क्योंकि हम सबसे बड़ी बात तो देखो ये होता है कि बुखार, और ये मतलब कोई भी डिसीज होती है तो माइंड उसमें डिस्ट्रैक्ट थोड़ा हो जाता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मेडिसिन मतलब मेडिसिन ना वे निर्धारित नहीं कर पाता, क्योंकि मेडिसिन का कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। तो मेडिसिन का 95% चांसेस जो होते हैं वो यानी जो एयरवे होता है उसमें जाने के होते हैं, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, हमें उल्टी लगने का भी भय बना रहता है। और उल्टी लगने में लगना रोकना हिचकी आने में किसकी सहायता, क्यों क्या होता है, जो हमारा पश्चिम माइंड होता है वो उसमें जिम्मेदार होता है, वो इसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको संभालने की, ठीक है।
ओके। सो इसमें क्वेश्चन क्या होगा, कितने एटीपी बनते हैं, ये मैंने आपको सबको बता दिया है। और बताया था अगर निमोनिया में क्या होगा, निमोनिया में क्या होता है, वायु कोष्ठक में पानी भर जाता है। टीबी में क्या होता है, वायु कोष्ठक नष्ट हो जाते हैं। और कोरोना में क्या होता है, वायु कोष्ठक ब्लॉक हो जाते हैं, वायु कोष्ठक ब्लॉक हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। हैव ए